नमस्कार। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ग्रह सच में हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं? क्या ग्रहों की चाल से, उनकी गति से, उनके साइंस बदलने से हमारी लाइफ में इम्पैक्ट होता है? तो इसका मतलब क्या ग्रह रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे जीवन में सुख आए या दुःख आए? तो इसका आंसर मैं आज आप लोगों को संक्षिप्त में देना चाहती हूँ। तो आइए कुछ रहस्यमयी बातें करते हैं आपके अपने चैनल ब्लिसफुल विज़डम सूत्राज़ में। तो क्या सच में शनि की वजह से आपके जीवन में दुःख आता है या परेशानियाँ आती हैं, उतार-चढ़ाव आते हैं या गुरु के जीवन में आने से आपको सफलता मिलती है, विज़डम मिलती है या ब्लेसिंग्स मिलती है? क्या ये वाक़ई में सत्य है? ग्रह आपकी लाइफ़ को कंट्रोल नहीं करते, वह सिर्फ़ एक निमित्त मात्र हैं। जैसे भागवत गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निमित्त मात्रम भव, तुम कर्ता नहीं हो, तुम सिर्फ एक माध्यम हो। तो वैसे ही ग्रह भी एक माध्यम है, वह एक संकेत है। इसको कह सकते हैं कि हमारे ऋषियों ने 5000 साल पहले वो विद्या प्राप्त की जो इस यूनिवर्सल या कॉस्मिक मूवमेंट से वह पता लगा सकते थे कि कौन सी घटना हमारे जीवन में कब होने का अनुमान हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अगर जैसे पुराने ज़माने में लेटर्स या टेलीग्राम्स आया करते थे, तो आप अगर अपने रिश्तेदार से थोड़ा दूर रह रहे हैं और वहाँ से एक टेलीग्राम आता है कि उनकी मृत्यु हो गई, तो वह टेलीग्राम पोस्टमैन आपको लाके देता है। तो क्या पोस्टमैन रिस्पॉन्सिबल है उनकी मृत्यु का? नहीं, वह सिर्फ़ एक निमित्त मात्र है या माध्यम है, हमें वो संदेश पहुँचाने का। वो टेलीग्राम हम तक पहुँचा, हमने पढ़ा और हमें सत्य का या जो हुआ है उससे हम रूबरू हुए। तो उसी प्रकार प्लैनेट्स, सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में कौन-सा कार्य कब होने की संभावना है। भागवत गीता का ये श्लोक निमित्त मात्रम भव केवल एक आध्यात्मिक श्लोक नहीं है या संकेत नहीं है, लेकिन ये ज्योतिष के प्रिंसिपल्स को भी बहुत अच्छी तरह उजागर करता है। अब इसको ऐसा समझते हैं कि शनि आपको दुख देने नहीं आए हैं। जैसे शनि की महादशा आ जाती है या साढ़े साती आती है, ढैया आती है तो लोग घबरा जाते हैं, ओ हो अब तो शनि का प्रकोप हमारे ऊपर होगा, हमें बहुत कष्टों के थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन शनि आपके जीवन में दुख लेके नहीं आते हैं, वह न्यायाधीश हैं। आपके ही कर्मों का फल शनि आपको देते हैं। यदि हमने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा और जैसे कर्म किए हैं उसी प्रकार का फल हमें मिलता है। इससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, बट हम सचेत हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, क्योंकि आज और अभी मेरे हाथ में है। मैं अभी कैसा कर्म करूं वह मेरे हाथ में है। आज का कर्म हमारा आज और कल को परिवर्तन कर सकता है। उसी प्रकार गुरु या बृहस्पति आपकी लाइफ में आपको सिर्फ सक्सेस देने नहीं आए हैं, लेकिन वह आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ खोल देते हैं। अब ये हम पे निर्भर करता है उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे कन्वर्ट करें अपने सक्सेस के लिए। अब बात करते हैं केतु की। केतु से भी लोग घबराते हैं कि केतु छीनता है या हमें डिटैच करता है, पर केतु
हमें अपनी तरफ मोड़ता है, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ मोड़ते हैं। जो कार्य हम पूर्णतः कर चुके हैं, उससे डिटैच करते हैं। जन्मों-जन्मों से जिस चीज़ का अनुभव हमें बहुत हो चुका है, उसके बाद अलग डायरेक्शन का अनुभव लेने के लिए पिछले अनुभव से हम डिटैच हो जाते हैं। इनर जर्नी की तरफ बढ़ते हैं, सेल्फ अवेयरनेस की तरफ बढ़ते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, निमित्त मात्रम भव। यह श्लोक तब कहते हैं जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप देखते हैं और देखते हैं कि युद्ध में जितने योद्धा थे वह पहले ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जा चुके हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण में ही समाया हुआ है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान श्री कृष्ण से ही हर तरफ व्याप्त है। वही हर तरफ व्याप्त हैं, वही हर कार्य कर रहे हैं। यह देखकर अर्जुन ये समझ जाता है कि मेरे युद्ध लड़ने से या ना लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो तय है वह पहले से ही हो चुका है। वह अर्जुन सिर्फ एक निमित्त मात्र है, करने वाला ये अस्तित्व भगवत भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। किस दशा में आपको फल मिलेगा, किस गोचर में आपका फल मिलने के चांसेस ट्रिगर होंगे, किस समय, किस टाइमिंग आपको सक्सेस मिलेगा, यह सब इस अस्तित्व की, इस कॉस्मिक टाइमिंग पे डिपेंड करता है। आप एफर्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फल यह संपूर्ण कॉस्मिक कृपा, ब्लेसिंग, भगवत कृपा के द्वारा ही फलीभूत होता है। अब जब आप ज्योतिष का ज्ञान जानते हैं तो यह भी समझ आता है, इस श्लोक का अर्थ यह नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ देना है। नहीं, हमें अपना प्रयत्न करना है, अपने एफर्ट्स डालने हैं और फिर रिजल्ट को, फल को परमात्मा पे छोड़ देना है। इस अस्तित्व की टाइमिंग पे भरोसा रखते हुए उस पे छोड़ देना है। ग्रह की चाल, गोचर, ये सब आपको बांधते नहीं हैं, ना ही आपको रोकते हैं। बस आपकी परिस्थितियां या सिचुएशंस उस प्रकार की कर देते हैं जिससे आप और इवॉल्व होएं एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। जैसे कहा जाता है, सोने की चमक भी तभी पॉसिबल है जब वो अग्नि में तपे। उसी प्रकार कई बार हमारी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस ऐसी होती हैं जो हमें विपरीत नज़र आती हैं, पर अंततः वो हमें तैयार कर रही हैं, हमें बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रही हैं, हमें सोने की तरह निखार रही हैं। अब इसको ज्योतिष की भाषा में समझें तो मंगल या मार्स ये हमारे ऊर्जा शक्ति है। हम किस प्रकार कार्य करेंगे वह मंगल दर्शाता है। ज्योतिष में मंगल सेनापति भी कहलाता है। तो हर चुनौती का सामना करना, कितनी हमारे अंदर ऊर्जा शक्ति है, प्राण शक्ति है, यह सब हम मंगल से देख सकते हैं। मर्करी या बुध हमें बुद्धि देते हैं, डिसीजन लेने की पावर देते हैं, एनालिटिकल बनाते हैं, एनालिटिकल डिसीजंस हम ले पाएँ, ये सब मरकरी हमें देते हैं। वहीं आप समझ सकते हैं, अगर आपके चार्ट में मंगल अच्छी स्थिति में है तो आप अपनी प्राण ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगा पाएंगे। और मंगल यदि पीड़ित हैं या अच्छी पोजीशन में नहीं हैं तो कहीं ना कहीं यह आपको समझना है कि अब आपको ऐसा कार्य करना है
आपकी मंगल की एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपने एक्शंस को राइट डायरेक्शन में लगाने का प्रयत्न करना है। क्योंकि कहीं न कहीं पूर्व ने आपने अपनी ऊर्जा या अपनी शक्ति का थोड़ा-सा मिसयूज़ किया होगा, जिसकी वजह से मंगल एफ़्लिक्टेड हो सकता है। तो इससे हमें प्रेरणा मिल सकती है ज्योतिष द्वारा, हमें सीख मिल सकती है कि हम किस डायरेक्शन में अपनी ऊर्जा या एनर्जी लगाएँ। वहीं मर्करी आपकी अच्छी स्थिति में है तो आप एनालिटिकल डिसीजंस लेने में सक्षम होंगे, आपकी बुद्धि तेज़ होगी, तीव्र होगी। यदि अफ्लिक्टेड है या उतनी अच्छी पोजीशंस में नहीं है मर्करी, तो इसका मतलब है कि आपने कहीं न कहीं स्वयं के लाभ के लिए पूर्व में किसी और का नुकसान किया हो। पर यह सिर्फ़ बताने के लिए नहीं है, ना ही डरने के लिए है। आपका आज आपके हाथ में है, तो कैसे मैं इस बुद्ध को अच्छा कर पाऊँ? कैसे बुद्ध को और स्ट्रॉन्ग कर पाऊँ? उसकी डायरेक्शन में आप अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे सूर्य आत्मा के भी कारक हैं, आपके आत्मबल को दिखाते हैं, विल पावर को दिखाते हैं। अगर वेल प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में तो आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, आत्मबल स्ट्रॉन्ग होगा, तेज होगा, आपका एक ऑरा होगा। वहीं सूर्य यदि कमज़ोर है तो आप में ये सब की कमी हो सकती है। तो अब सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? उस दिशा में आपको बढ़ना चाहिए। हमारे सामने जब भी 2 रास्ते आते हैं, तो कई बार हमारे सांसारिक मुनाफ़े के लिए या फ़ायदे के लिए हम स्वयं की आत्मा, हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। कह सकते हैं कि उसके ऊपर मिट्टी की परत पड़ जाती है। तो उस मिट्टी की परत को हमें साफ करना है। वो कैसे हो सकता है कि अपने आत्मा की सुनना है, क्योंकि हमारी स्वयं की भीतर की आवाज़ हमें कई बार सही गाइड करती है। तो हमें उस दिशा में बढ़ना है। तो हम अपना सूर्य और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। शनि, जैसा मैंने पहले भी कहा था, न्यायाधीश हैं। तो ये किस टाइमिंग में, किस परिस्थिति में आपको क्या फल मिलेगा, यह निर्णय लेते हैं। तो हम अगर एक्सेप्टेंस में आ जाएं कि ठीक है, जो भी परिस्थिति हो, जो भी सिचुएशन हो, जो भी रिज़ल्ट हो, मुझे उसे एक्सेप्ट करना है और फ्लो के साथ बहना है। तो हम अपने आप को, स्वयं को और आत्मबली बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और धीरे-धीरे और निखरते हैं और हमें स्वयं वो बोध होने लगता है कि क्या आज का मेरा कर्म किस दिशा में जा रहा है, वो मेरे लिए क्या कल लेके आने वाला है। जुपिटर गुरु वो आपको ग्रोथ देते हैं, कृपा देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। तो अगर जुपिटर या गुरु आपके चार्ट में अच्छी जगह प्लेस्ड हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से वो ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है। यदि इफ्लेक्टेड है तो आज मैं अपने कर्मों को कैसे अच्छा करूं, कैसे दूसरे की हेल्प करके, उसकी ग्रोथ करके मैं स्वयं की भी ग्रोथ करूं, यही हमें जुपिटर बताता है। और यह सब करने से हमारी डिवाइन ब्लेसिंग्स हम पर सदैव रहती हैं। यही भागवत गीता का कर्म योग भी है। बाहर से 100% एफर्ट करें और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट हो, जो भी सर्कमस्टांसेस आए, सिचुएशंस आए, वह हम परमात्मा पे छोड़ दें। उसके लिए पूर्णता एक्सेप्टेंस में आ जाएं और अंदर से यह सोचें कि हम एक निमित्त हैं, हम केवल एक माध्यम हैं और भीतर से अहंकार रहित हो जाएं। तो यही प्रेरणा आपको ज्योतिष अपने प्लैनेट्स या ग्रहों द्वारा देते हैं।
ये हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्योतिष का ज्ञान हमारे ग्रोथ के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे जाना चाहते हैं? D9 चार्ट आपके आंतरिक अस्तित्व को दिखाता है, आंतरिक व्यवहार या आंतरिक डायरेक्शन, आपकी लाइफ फोर्स किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उसको दर्शाता है। D10 आपके करियर, आपके टैलेंट, आपके कर्म को दर्शाता है। आपका कर्म किस दिशा में है, वह आपको दर्शाता है। इसी प्रकार से D60 आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके पूर्व पुण्य, आज की लाइफ, हैप्पीनेस, आपके डीप कार्मिक पैटर्न्स क्या हैं पूर्व से चले आ रहे, वह भी D60 दर्शाता है। कैसे आप उन डीप रूटेड पैटर्न्स को ब्रेक करके फ्री हो सकते हैं, अपने को इवॉल्व कर सकते हैं, ये D60 आपको बताता है। अगर और गहरे में समझे तो D1 आपका टैलेंट है, D9 उसे और रिफाइन करता है, D10 आपके कर्म को, कार्मिक पैटर्न को दिखाता है, और D60 डीप रूटेड उन कार्मिक पैटर्न की एक डायरेक्शन को दर्शाता है। कैसे उससे ऊपर हम और इवॉल्व हो सकते हैं, उसका भी संकेत देता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स कुछ भी क्रिएट नहीं करते, वह रिवील करते हैं हमारे टैलेंट को, हमारी लाइफ को, हमारे पूर्व कार्मिक पैटर्न्स को, हमारे कमियों को, हमारी अच्छाइयों को। ये प्लैनेट दशा अनुसार, गोचर अनुसार, या आपके चार्ट में आपके प्लैनेटरी पोजीशन अनुसार ये आपको उजागर करते हैं। जब आपके सामने कोई चीज़ प्रकाशित हो जाए, उजागर हो जाए, तो आपके अंदर की वो आत्मबोध, आप भीतर से उस आत्मबोध से भर जाते हैं कि हाँ, यह राइट दिशा है। किस दिशा में मुझे अब आगे बढ़ना है, क्या कार्य करना है मुझे उन्नति के लिए, सेल्फ इवोल्यूशन के लिए, यह सब ज्योतिष के संकेतों द्वारा आप समझ सकते हैं। आप ज्योतिष द्वारा अपने हिडन टैलेंट्स को जान सकते हैं, किस डायरेक्शन में आपने अपने एफर्ट्स लगाने हैं, और कौन सी वह टाइमिंग है जब वो एफर्ट्स का रिजल्ट लेने के लिए आप तैयार होंगे। कई बार लाइफ में होता है कि हम 99 तक प्रयत्न करते हैं और फिर हताश हो जाते हैं। सिर्फ 1% और प्रयत्न करने से हो सकता है वह रिजल्ट हमारे सामने होता, लेकिन वही हम छोड़ देते हैं। उससे 1% के और एफर्ट ना करने से हम बहुत बड़ा जीवन में लॉस या उस चीज़ के प्रति अनुभव नहीं कर पाते जिसके प्रति हमने इतना अपना प्रयत्न, अपना एफर्ट डाला था। जैसे भागवत गीता भी कहती है, निमित्त मात्रम भव, कि हम एक निमित्त मात्र हो जाएं, और स्वयं भी अपने आप को भी हम कर्ता भाव में ना जिए, लेकिन निमित्त मात्र में एक माध्यम के रूप में यदि कार्य करेंगे तो अहंकार रहित होकर कार्य करेंगे, और हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टांसेस को परमात्मा का ही गिफ्ट समझ के उसे पूर्णतः एक्सेप्ट करेंगे। तो आखिरी में मैं यही कहना चाहूँगी कि ग्रह आपको कंट्रोल नहीं करते, वह आपको रिवील करते हैं आपके टैलेंट्स, आपके एफर्ट, आपकी कौन सी दिशा में एफर्ट फलीभूत होगी, यह रिवील करते हैं। आपके बर्थ चार्ट में आपके प्लैनेट्स आपकी ही मनोवृत्ति, आपकी ही इच्छाएं, आपकी ही टैलेंट्स, आपकी ही पूर्व कर्मों की इच्छाएं या कर्म को रिवील करते हैं, जिससे आप उस दिशा में और परिपक्व हो पाएँ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल के लिए, और भी हम ऐसी बातें अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।